सावन के महीने में आपके घर आने वाले हैं यह देवता। दोस्तों, इनको नाराज करने की भूल मत कर देना, क्योंकि यह आपसे एक कीमती चीज लेने आए हैं दोस्तों। और अगर आपने इनकी यह ख्वाहिश, यह फरमाइश पूरी नहीं करी, तो यह आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और इन देवता का क्रोध आपके पूरे परिवार पर टूट पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इन देवता को यह कीमती चीज दे दी, तो दोस्तों, यह आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बना देंगे। आपके पूरे परिवार के ऊपर इनकी कृपा लौटाएंगे दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और यह देवता किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकते हैं और आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। और अगर आप परीक्षा में पास हो गए, तो आपकी जिंदगी दोस्तों पहले के जैसी फिर नहीं रहेगी। आपको जो जो चाहिए वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। चाहे धन दौलत हो, चाहे शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, चाहे दोस्त संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, गाड़ी बंगला ये सब तो छोटी सी बात है दोस्तों। आपको पूरी जिंदगी भर सुकून मिल जाएगा, क्योंकि सुकून सबसे बड़ी चीज होती है। और यह देवता दोस्तों इस सावन के महीने में कब आपके घर आएंगे, किस समय आपके घर आएंगे, आपको क्या सावधानियां रखनी है, आपको क्या करना है क्या नहीं, कैसे आप इन देवता को पहचानेंगे, क्या रूप लेकर यह देवता आपके घर पधारेंगे, सारी जानकारी दूंगा। आखिर क्या चीज मांग रहे हैं, कौन सी आपकी अमानत है जो यह देवता आपसे मांग रहे हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ का समय है दोस्तों। और अगर आपने एक छोटा सा भी कोई अच्छा कार्य कर दिया या कोई अच्छे कर्म कर दिए, तो दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी में जो दुख दर्द आप झेल रहे थे, उससे तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आने वाली पूरी जिंदगी आपकी और आपके परिवार की स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवाधिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी और अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशियां मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं बड़ी बड़ी खुशियां पाना, तो दोस्तों अभी जाएं और लिख दे हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं दोस्तों, इसलिए आप भी जाएं और लिख दे हर हर महादेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर कौन है यह देवता, क्या मांग रहे हैं आपसे, और अगर आपने नहीं दिया तो आपकी जिंदगी में क्या बवाल मचेगा, और अगर दे दिया तो क्या खुशियां आएंगी, और यह देवता कौन है, किस रूप में आएंगे, सारी जानकारी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और यह 2 देवता आपके घर पर किसी भी रूप में किसी भी समय पधार सकते हैं। और अगर आपने इन देवता को नाराज कर दिया तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आपको मैं बता दूं कि सावन के महीने में दोस्तों भोलेनाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में भक्त के घर मिलने चले जाते हैं दोस्तों। फिर चाहे सांप का रूप हो, यानी कि नागों का रूप हो, या फिर किसी गाय का रूप हो, या फिर दोस्तों किसी अन्य जानवर का रूप भी हो सकता है, या फिर किसी भिखारी के रूप में, किसी साधु के रूप में भी यह देवता आपके घर पर आपको दर्शन देने और आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। और अगर आपने गलती कर दी तो यह देवता आपसे नाराज भी हो सकते हैं। सावन के महीने में माना जाता है दोस्तों की 33 कोटि देवी देवता धरती पर विचरण करने आते हैं, यानी कि धरती पर ही घूमने फिरने आते हैं और अपने भक्तों की खैर खबर लेने आते हैं, पापियों को दंड देने आते हैं, और 2 जो अच्छे इंसान होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको फल देने आते हैं, यानी कि उनको अच्छा अच्छा फल देते हैं। और कभी कभी यह देवता हमारे घर में भी आ जाते हैं, वह भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है। अगर सावन के महीने में आपके घर में कोई सांप आ जाता है, देखिए सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है और दोस्तों बारिश का मौसम भी है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। ऐसे में सांपों का निकलना आम हो जाता है दोस्तों। जो जमीन में रहने वाले जानवर होते हैं, जो अपने बिल में रहते हैं, उनके बिलों में पानी भर जाता है और वो जमीन पर आ जाते हैं। और ऐसे में सावन का महीना भी देवताओं का महीना होता है, खासकर कि भोलेनाथ का महीना होता है।
और इस महीने कई सारे देवी देवता धरती पर आते हैं। और अगर आपके घर पर कोई सांप आ जाता है तो उसे देखकर डरना मत दोस्तों, क्योंकि सांप जहरीला जानवर होता है। अक्सर इंसान सांप को देखकर डर जाता है और कभी कभी इंसान सांप को मारने भी लग जाता है। कभी लकड़ी से मार देता है तो कभी कभी सपेरे को बुलाकर उसको पकड़वा देता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर सांप आपके घर पर आता है तो दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है। सावन के महीने में अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कोई सांप दिख जाए तो आप उससे डरिए मत, क्योंकि यह भोलेनाथ जी का भी रूप हो सकता है। आपसे आपके कुल देवी देवता भी मिलने आ सकते हैं, आपको दर्शन देने आ सकते हैं। साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो नाग देवता होते हैं, यह हमारे कुल के देवता भी होते हैं, इसलिए इनको देखकर डरें नहीं। अगर आपके घर में आ रहे हैं तो आपको कुछ संकेत देने आ रहे हैं। दोस्तों, संकेतों को आपको पहचानना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके घर में हरे रंग का सांप आपको दिख जाए या फिर आपके घर के आसपास आपको हरे रंग का सांप दिखे तो समझ जाना कि आपने कुछ गलतियां करी है। आपने कुछ ऐसी गलतियां करी है जिससे आपके भगवान, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप वह गलतियां ना करें। गलतियां कोई भी हो सकती है, या तो आप भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहे होंगे, या फिर दोस्तों आप किसी इंसान को सता रहे होंगे, या फिर कोई भी पाप हो सकता है जो आप जानते हैं, जो मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं। आप किसी का पैसा खा रहे होंगे या आप कोई गलत कार्य कर रहे होंगे। अगर हरा सांप दिख जाए तो समझ जाना आपसे कोई गलती हुई है और भगवान आपको संकेत देने आए हैं। वहीं दोस्तों, अगर भूरे रंग का सांप दिख जाए, भूरे रंग का चटकीले कलर का सांप दिख जाए तो समझ जाना कि देवता आपको दर्शन देने आए हैं। भोलेनाथ जी या कुलदेवी देवता आपको दर्शन देने आए हैं और यह भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको कहने आए हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं और आपको दर्शन देने आए हैं। ऐसे में जब भी आपको सांप दिख जाए, चाहे हरे रंग का दिखे, चाहे दोस्तों भूरे कलर का दिखे, चाहे पीले कलर का दिखे, आपको दर्शन करने हैं और आपको उनसे क्षमा मांगनी है और कहना है, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ करें और मेरे परिवार को हमेशा सुख दे, हमेशा शांति दें। और अगर भूरे रंग का सांप आपको दिख जाए तो समझ जाना आपके अच्छे दिन शुरू होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, समझ जाना आप की भक्ति भगवान ने स्वीकार कर ली है। आपके अच्छे कार्य से भगवान प्रसन्न हो चुके हैं। अब दोस्तों, अगर आपको भूरे कलर का सांप दिखाई दे दो तो भूरे कलर का अगर सांप दिखाई दे तो यानी कि चॉकलेटी कलर का सांप अगर आपको दिखाई दे तो आपको अपने जीवन में कुछ सुधार लाने की संकेत दे रहे हैं। भगवान अगर आपको अपने घर में, अपने घर के आसपास कहीं भी भूरे कलर का सांप दिखता है तो समझ जाना कि आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसी समस्या आने वाली है। कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। उस समस्या से बचने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। जब भी दोस्तों कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारे घर में भी कुछ छोटे मोटे गलत गलत कार्य होंगे, जैसे दूध उबल जाएगा, कहीं छोटी मोटी आग लग जाएगी, किसी को ठोकर लग जाएगी, किसी के पांव में लग जाएगी, या बच्चे रोने लगेंगे। कोई ना कोई अजीब सी घटना होने लगेगी जो नहीं होना चाहिए था। एक नहीं बल्कि 3-4 घटनाएं हो जाएंगी एक साथ। साथ ही सांप भी दर्शन देने आ जाएंगे तो समझ जाना भगवान आपको कह रहे हैं कि संभल जाओ, भगवान का नाम लेने लग जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है आपके ऊपर। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके जीवन में छोटी मोटी कोई बड़ी बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी कुछ परेशानियां आ रही हैं जो ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, जैसे कि किसी को चोट लग गई, कहीं घर में कोई सब्जी जल गई हो, या फिर कहीं बिल्ली आपको दिख गई हो, या फिर दोस्त आप कहीं पड़ जा रहे हैं और अचानक से आपकी गाड़ी बंद पड़ जाना, आपके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो वह खराब हो जाना। ऐसी अगर 4-5 चीजें गलत गलत होने लग जाए तो समझ जाना कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। और अगर भूरे कलर का सांप भी दिख जाए, चॉकलेटी कलर का सांप दिख जाए, तो भी समझ जाना कि कोई बड़ी विपदा आने वाली है। और जब बड़ी विपदा आने वाली होती है तो भगवान ऐसे छोटे मोटे संकेत देते हैं ताकि उनका जो भक्त है वह संभल जाए। उनका जो भक्त है वह समय रहते अगर संभल जाएगा तो बड़ी मुसीबत टाल देगा।
और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं। शिवलिंग को पर शहद चढ़ाना है। दोस्तों शहद चढ़ा दें, जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं दोस्तों, और भोलेनाथ जी को बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर जो भी विपत्ति आने वाली है उससे मेरी रक्षा करें। साथ ही मछलियों को, जी हां दोस्तों, मछलियों को आटे की गोटियां दें और कुत्ते को बिस्किट खिलाएं। यह उपाय आप अगर 1-2 दिन भी करने लग जाओगे तो आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे और आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आने वाली विपदा दोस्तों टल जाएगी, आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। तो दोस्तों अब भूरे रंग का यानी चॉकलेटी कलर का सांप अगर दिख जाए या फिर घर में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आने लग जाएं, तो भी संकेत मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, चाहे भक्त कोई गलत कार्य करे या भक्त कोई अच्छा कार्य करे, भक्त बहुत अच्छी भक्ति करे, यानी कि दिन रात भोलेनाथ जी के मंदिर जाता है। सुबह सुबह भोलेनाथ जी के मंदिर जाना, शाम को भोलेनाथ जी की आरती में जाना, घर में भोलेनाथ जी के भजन करना, कथाएं सुनना। अगर भक्त बहुत ज्यादा भक्ति करता है तो भोलेनाथ जी प्रसन्न भी होते हैं और तब भी भोलेनाथ जी भक्तों को दर्शन देने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। और अगर भक्त पाप करने लग जाए, अगर आप भोलेनाथ जी में श्रद्धा नहीं भी रखते हैं और आप बहुत पाप कर रहे हो, कोई गलत कार्य कर रहे हो, किसी का हक छीन रहे हो, किसी के साथ कोई गलत कार्य कर रहे, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो भी भगवान आएंगे आपको दर्शन देने और आपसे आपकी अमानत मांगेंगे। दोस्तों आपको संकेत भी मिलेंगे कि भाई संभल जाओ वरना विपत्ति आ रही है, और अगर आप नहीं संभले तो मुसीबत आना तय है। भगवान तो आपको दर्शन देने आएंगे, लेकिन क्यों आएंगे वह आपके ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके घर के सामने कोई साधु आता है सावन के महीने में, जी हां दोस्तों, सावन के महीने में वैसे साधु लोग, कावड़ यात्री अक्सर आते जाते रहते हैं। कभी कोई भिक्षा लेने आ जाता है, कभी कोई कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में लेने घर पर आ ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन हां, अगर आपके घर के द्वार पर कोई साधु आता है दोस्तों, तो आप उसको कुछ न कुछ अवश्य दक्षिणा में दे ही दें। साधु को नाराज न करें, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सावन के महीने में साधु घर पर आ जाए यह भी बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली होंगे आपकी आपके घर के बाहर कोई साधु आता है और आपसे कुछ मांगता है, क्योंकि अगर हमारे घर पर कोई आता है हमसे कुछ मांगता है तो समझ लेना साक्षात भोलेनाथ जी आए हैं आपसे कुछ मांगने। तो दोस्तों आप कितने भाग्यशाली हो कि भगवान आपसे कुछ मांगने आए हैं, बल्कि भगवान तो देते हैं लेकिन भगवान आपसे कुछ मांगने आए हैं और कभी कभी आपकी परीक्षा भी ले लेते हैं। हो सकता है कोई साधु आपके पास आए, आपसे बोले कि कोई दक्षिणा दो, RS5 RS10 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप उसे RS1 भी देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी साधु परीक्षा भी ले लेते हैं, भगवान परीक्षा भी ले लेते हैं। तो अगर साधु आपके घर आए तो आप उसे दक्षिणा स्वरूप जो भी आपसे हो आप उसे अवश्य दें, और अगर आपके घर पर खाना बना हुआ हो तो आप उसे खाना जरूर दें। आपके घर की बनी हुई रोटी और सब्जी अवश्य रूप से जरूर दें। अगर साधु आपके घर का खाना खा लेगा ना दोस्तों, तो समझ जाना भोलेनाथ जी आपके हाथ का खाना खा लेंगे। और दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि भोलेनाथ जी किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं सावन के महीने। और अगर साधु आपके घर आए, चाहे वह आपसे खाना मांगे या ना मांगे, लेकिन खाना आपको देना है। चाहे एक रोटी दे, सब्जी दे दे, कुछ ना कुछ अवश्य दे। अगर आपके घर का कुछ साधु ने खा लिया तो समझ जाना भोलेनाथ जी ने आपके हाथ का बना हुआ खाना खा लिया और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। तो संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं, इसलिए गलती मत करना, क्योंकि अनजाने में आप दोस्तों सावन में गलतियां कर देंगे। और ये जो देवता है अगर आपसे नाराज हो गए तो फिर दोस्तों आपसे बहुत ज्यादा परेशानियां आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, हमें बहुत तरह तरह के जीव हमें हमारे घर में भी पाए जाने लगते हैं। कभी कभी घर में चींटियां निकलने लग जाती हैं, कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं घर में, साथ ही कभी कभी छिपकली रेंगने वाले जानवर घर में भी आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि बरसात का मौसम चल रहा है, इन जीवों का आना आम बात है,
लेकिन आप लोगों को इनको मारना नहीं है। कई बार दोस्तों कुछ रेंगने वाले जानवर हमारे घर में आ जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में आपको इनको मारना नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए, हाँ डर लगता है, स्वाभाविक सी बात है, हम मनुष्य हैं, और अगर कोई ऐसा जानवर दिख जाएगा जो रेंगने वाला हो या कोई अजीब प्रजाति का जानवर दिख जाता तो हमें उनसे डर जरूर लगता है, लेकिन आपको इनको मारना नहीं है। ये आपकी जान लेने के लायक नहीं होते, ना ही काबिल होते हैं, तो आप उनको सुरक्षित किसी भी पात्र में पकड़ लें और अपने घर से थोड़ा सा दूर छोड़कर आ जाएं। क्योंकि दोस्तों ये सारे जो रेंगने वाले जानवर हो या कीड़े मकोड़े हो, ये दोस्त तो भोलेनाथ जी के ही भक्त होते हैं, भोलेनाथ जी की ही सेवा में लगे हुए होते हैं, जो सावन में उनके साथ धरती पर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको इनको भी नहीं मारना है, और अगर इनको आप नुकसान पहुंचाते हैं तो भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। आपसे तो आशा है मेरी बात आप समझे होंगे। लेकिन अक्सर हम कहते हैं ना कि और कई साधुओं के मुख से, कई पंडितों के मुख से, कई विद्वानों के मुख से भी आपने सुना होगा कि सावन के महीने में जो सब्जियां होती हैं वो भी ऐसी सब्जी खानी चाहिए, जैसे कि दाल हो या सूखी सब्जियों वो खानी चाहिए, क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां होती है, जो हरी सब्जियां होती है, साथ ही जैसे कि कुछ गोभी हो गई, ये सारी जो चीजें होती है ना, इनमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन इनमें ये मौजूद होते हैं, और जब हम इनको खाते हैं दोस्तों तो वो भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए सावन में इनकी भी मनाही होती है। अक्सर कहा जाता है कि सावन के महीने में केवल दाल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दाल में जीवाणु नहीं होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में जीवाणु होते हैं तो उनको भी नहीं खाते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो रेंगने वाले जीव जानवर होते हैं दोस्तों, उनको आप नुकसान न पहुंचाएं। अब अगली जिसकी ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। लेकिन सावन के महीने में अगर कोई कुत्ता अचानक से आपके घर में आ जाए, अचानक से आपका घर का द्वार खुला हो या ना हो, या कैसे भी आपके घर में अगर घुस जाता है, तो दोस्तों एक बड़ा संकेत आपको मिल रहा है, और यह बड़ा संकेत है कि आपकी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार होने वाली है। भले आपने आज से पहले कितने भी दुख देखे या आप अभी कितने ही गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ा संकेत होता है कि आपके दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। काल भैरवनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो समझ जाना कोई न कोई कुत्ता आपके आसपास मंडराने लगेगा। अगर कोई कुत्ता आपके पास आता है, अपनी पूंछ हिलाता है, या फिर आपके नजदीक बहुत बार आता जाता रहता है, तो समझ जाना कि बाबा भैरवनाथ आपसे प्रसन्न है, काल भैरवनाथ प्रसन्न है। आपको मैं बता दूं कि भोलेनाथ जी का ही काल भैरव एक अवतार है। काल भैरव जी भोलेनाथ जी का ही अवतार है, और श्रावण के महीने में अगर कोई कुत्ता आपके आसपास मंडरा रहा है या फिर आपके घर पर आ रहा है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन अगर कोई कुत्ता आपको देखकर अचानक से भौंकने लग जाए, कोई कुत्ता आपको देखकर अचानक से ही दौड़ने लग जाए, आपसे दूर चला जाए, आपको भौंकने लग जाए, या फिर आपके पीछे पड़ने लग जाए, जिसे भौंक बोलकर कुत्ते पीछे पड़े हैं, ठीक वैसे अगर आपके साथ होने लगे, या अचानक से आपको किसी कुत्ते का बिहेवियर जो स्वभाव है वह अजीब लगे, तो समझ जाना कोई ना कोई गड़बड़ हुई आपसे। आपके जीवन में आपने कुछ गलतियां कर दी, उन गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। आपने कुछ गलत कार्य किए हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्त तुरंत आपको, कुत्ते को कोई भी काला कुत्ता हो, भूरा कुत्ता हो, फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता कुत्ता होता है दोस्त तो। लेकिन हां, काला कुत्ता भैरवनाथ का सेवक है और उनका सवारी भी है। तो दोस्तों आप काले कुत्ते को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भूरा कुत्ता भी चलेगा। आप उनको बिस्किट खिलाएं, रोटी, दूध, रोटी, या फिर दोस्तों उनका जो भी आहार है आप उनको खिलाएं पिलाएं। इससे आपके जो पाप है वह धुलेंगे। बाबा भैरवनाथ कृपा करेंगे, आपके ऊपर भोलेनाथ जी की भी कृपा रहेगी, और सावन आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। और जो विपत्ति आने वाली है, जो विपत्ति आपके ऊपर आने वाली है, वह भी टल जाएगी दोस्तों। तो मैंने अच्छे से समझा दी है। इस बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिए, क्योंकि यह सावन का महीना है दोस्तों। इस सावन के महीने में कौन से देवता कब आपके घर में आ जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, जिस प्रकार से सावन का महीना है और देवता हमारे घर पर आते हैं और देवता इस धरती पर विचरण करते हैं, वैसे ही नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं
जो पहले ही हमारे घर में रहती है या किसी पेड़ पर रहती है या किसी गलत जगह जैसे कूड़ेदान हो या कोई सुनसान जगह हुई, वहां पर नकारात्मक शक्तियां पहले से रहती है। और जब वह शक्तियां पहले से वहां पर रह रही होती है और अचानक से सावन का महीना आ जाता है, देवता हमारे नगरों में वास करने लग जाते हैं, धरती पर घूमने फिरने लगते हैं, तो इन नकारात्मक शक्तियों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फिर ये नकारात्मक शक्तियां छुपने कहां जाएगी? ये नकारात्मक शक्तियां छुपने हमारे घर में आ जाती है, हमारे घर में छुपने आ जाती है भगवान से बचने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये हमारे घर में आ गई नकारात्मक शक्तियां, तो हमारे घर को तहस नहस कर देगी। इसलिए रक्षा कवच बताता हूं। दोस्तों, हो सकता आपके घर में अभी आ भी गई होंगी, क्योंकि सावन के महीने के पहले ही यह नकारात्मक शक्तियां अपना छुपने का स्थान ढूंढने लग जाती हैं। और यह हो सकता है आपके घर में भी हो, तो इससे बचने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। अगर इन नकारात्मक शक्तियों को बाहर नहीं निकाला, तो देवता आपके घर में आएंगे। कैसे? आपके घर पर कृपा करेंगे कैसे? इसलिए नकारात्मक शक्तियों को बाहर तो करना पड़ेगा। तो आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस तरह से देवता हमारे धरती पर आते हैं, तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह देवताओं से डरती है, वह भगवान से डरती है, और यह नकारात्मक शक्तियां देवताओं से बचने के लिए इधर उधर छुपने लगती है। अब यह पेड़ों पर रहती है, किसी सुनसान जगह रहती है, किसी बंद कमरे में रहती है, किसी गंदगी वाली जगह रहती है, शमशान में रहती है, साथ ही कब्रिस्तान में रहती है। ऐसी जगह ये नकारात्मक शक्तियां, जिन्हें प्रेत आत्माएं भी कहते हैं, यह ऐसी सी जगह रहती है। और जब भगवान धरती पर आते हैं, तो यह फील्ड छुपने का जगह ढूंढने लगती है कि भगवान अगर इनको देख लेंगे तो फिर तो इनका विनाश निश्चित है। इसलिए ये भगवान से बचने के लिए हमारे घरों में स्थान लेने लगती है, और हमें पता भी नहीं चलता कब ये हमारे घर में आ जाती है और हमारे घर में कहाँ रहेंगी। हमारे घर में यह गंदगी वाली जगह रहेगी, जैसे कि हमारी टॉयलेट हो गई, या हमारे घर में कोई बंद कमरा हो वहां पर, या फिर दोस्तों कोई बंद चीज है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो काम में नहीं आती है और बंद हो गई है, तो यह नकारात्मक शक्ति कभी कभी उनमें भी चली जाती है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ जन्म ले रहा है, कोई छोटा सा पीपल का पेड़ जन्म ले रहा है, या कोई बड़ का पेड़ जन्म ले रहा है, तो समझ जाना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां या प्रेतात्मा है ही है, निश्चित रूप से है, और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। दोस्तों, और आपको सावधान हो जाना है। आप अपने घर के आसपास या घर पर देखें, किसी किसी के घर की दीवार पर पीपल का पेड़ उपजने लगता है, बड़ का पेड़ उपजने लगता है। अगर ये दो पेड़ आपके घर की दीवार पर या आपके घर के आंगन में कहीं पर भी उपजने लगे, तो समझ जाना कि आपके घर में कोई न कोई प्रेत आत्मा है, और प्रेत आत्माओं ने आपके घर पर डेरा जमा लिया है। और अगर समय रहते इन प्रेत आत्माओं को बाहर नहीं करा, घर से दूर नहीं करा, तो घर को शमशान बना देती है। यह प्रेत आत्मा कभी कभी घर में मृत्यु तक हो जाती है। घर में लोगों के एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, लोग बाग दिमाग से भी पागल होने लग जाते हैं। हमने देखा होगा, आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कोई इंसान पहले बहुत अच्छा था, उसका दिमाग भी काफी अच्छा था, खूब कमाता था, सबसे अच्छे से व्यवहार करता था, लेकिन अचानक से वह धीरे धीरे थोड़ी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगता है, और कभी कभी एक अच्छा खट्टा इंसान होता है जो धीरे धीरे सूख जाता है, बीमार पर बीमार रहने लगता है, और बिल्कुल पतला हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ही मर जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे संकेत होते हैं कि उनके घर पर किसी ने प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तो अगर आपके घर में भी कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं, तो चेतावनी आपको दे देता हूं कि आपको बचना बहुत जरूरी है। इन चीजों से बचेंगे कैसे? क्योंकि देखिए, कभी कभी हमें हमारे घर में किसी चीज के होने का आभास होता है। दोस्तों, हमेशा लगता है कि कोई और भी है हमारे घर में, ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है। कभी कभी हम सोते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास से गुजर रहा है, या कोई हमारे सर के ऊपर है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमें कोई इंसान या कोई अन्य शक्ति पकड़ रही है। किसी ने अपना हाथ पकड़ लिया गया, कोई कभी कभी तो गला दबाने आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो सावधान आपको होना पड़ेगा, और जो उपाय बताऊंगा उसे करना पड़ेगा। देखिए,
एक ही रामबाण उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी कुछ बातें सुननी पड़ेगी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम में अचानक से कुछ आभास होने लगता है, जैसे साइड में से कोई गुजर रहा है। कभी कभी दरवाजा अचानक से लगने लग जाता है, अचानक से दरवाजा खुल जाएगा, अचानक से दरवाजा लग जाएगा, वो भी अपने आप, बिना किसी हवा के साथ ही। कभी कभी बाथरूम में से अचानक से पानी टपकने लगेगा, कभी कभी अचानक दोस्तों कोई बर्तन गिरने लगेगा। तो दोस्तों, ये सारे संकेत होते हैं कि हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्तियां हैं। कभी कभी इंसान, मान लीजिए कहीं टेबल पर चढ़ा है तो वह गिर जाएगा, चलते चलते इंसान गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, उसके सीने में लग जाएगी, उसके हाथ में लग जाएगी। इंसान चलते चलते उसको ठोकर लग जाएगी, अचानक से गिर जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गिरा कैसे, क्योंकि इंसान बिल्कुल अच्छे से खड़ी डीढ़ा था, अच्छे से चल रहा था, फिर भी गिर जाएगा। उसको समझ नहीं आता कि मैं गीला कैसे। तो ये सारी चीजें होती है कि उसके घर में कोई प्रेतात्मा है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। कभी कभी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई चढ़ाव से गिर जाता है। कभी कभी इंसान चढ़ाव से गिर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों के धीरे धीरे दिमाग का विकास कम होने लगता है, बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, यहां तक कि बड्ढे भी घर में क्रोध उत्पन्न होने लगता है, एक दूसरे से झगड़े होने लगते हैं। कोई कोई इंसान पागल जैसी हरकतें करने लगता है, कोई इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा खाने लगता है। अचानक से दोस्तों, इंसान ऐसा हो जाएगा कि उसको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होगी। कभी क्या खाएगा, कभी क्या खाएगा, कभी रोटी ज्यादा खाएगा, कभी कोई बाहर की वस्तु ज्यादा खाएगा, कभी क्या उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होगी। मानो ऐसा लगेगा कि ये पागल हो गया है, कुछ ना कुछ खा ही रहा है, हर चीज उसे खाने को लगती है। दोस्तों, बार बार खाने को मांगने लगता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान खाना पीना ही त्याग देता है। उसे कुछ भाता नहीं है, वह कुछ खाता भी नहीं है, नहीं पानी पिएगा, नहीं खाना खाएगा, बिल्कुल जीरो पर हो जाएगा दोस्तों, और धीरे धीरे वह सूखने लगेगा। तो ये सारी संकेत होते हैं दोस्तों की, हाँ, हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई प्रेतात्मा है। तो देखिए, किसी ने सवाल पूछा था कि गुरुजी, आप बार बार प्रेत आत्माओं के बारे में, नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताते हैं, तो क्या यह सच में भी होती है या नहीं? देखिए, मैं इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या मैं मूर्ख हूं जो मैं बात कर रहा हूं? देखिए, जिस प्रकार दोस्तों हमारे भगवान होते हैं, हम मनुष्य हैं, जानवर हैं, साथ ही अन्य जीव भी हैं, रेंगने वाले जीव है, कई सारे जीव हैं। दोस्तों, भगवान ने हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारी योनियां बनाई हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हमारे धर्म